Okay, students. So today we're gonna talk about electrochemical series, a new topic. हमने हाइड्रोजन के जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में जो है वो स्टडी की हुई है और इसमें जो है आज हम सीखेंगे कि कैसे हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रोड है उसके साथ हमने किसी दूसरे एलिमेंट्स का कंपैरिजन किया और उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से दूसरे एलिमेंट का कंपैरिजन करके हमने उनके इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाला। और जब हमने उनके इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल निकाला तो हमने फिर उनको एक टेबल में जो है वो असाइन किया, उसको जो है हमने अरेंज किया और अरेंज करने के बाद जो है हमें पता लगा कि कौन से जो इलेक्ट्रोड्स हैं दूसरे एलिमेंट्स के उनका पोटेंशियल जो है उसमें क्या वेरिएशन है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की डेफिनेशन भी यही है कि जब एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया जाता है एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बेस पर यानी हाइड्रोजन स्केल पर, तो फिर एक लिस्ट आती है जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। IUPAC ने ये जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकाले हैं ये 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर और 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ अ रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड की मदद से निकाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अगर लिथियम की बात करता हूँ तो लिथियम जो है उसका यू कैन से दैट हम सब की रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर लेते हैं ताकि कंपेयर कर सकें। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आता है -3.04, यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इसकी वैल्यू ये है। उसके बाद हमारे पास सोडियम के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो क्या है, समथिंग लाइक -2.714 और मैग्नीशियम के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है दैट इज समथिंग लाइक -2.37 और इस तरह ही एल्यूमिनियम के जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है -1.66। और आप देख रहे हैं कि ये जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट। और यू कैन से दैट कि हमारे पास जो जिंक है इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है दैट इज़ -0.76 और इस तरह हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमने आर्बिट्रली 0 कंसिडर की हुई है और कॉपर की जो है दैट इज़ समथिंग लाइक +0.521। इस तरह मरकरी की जो है दैट इज़ समथिंग लाइक 0.885 एंड फ्लोरीन की जो है दैट इज़ समथिंग लाइक 2.87, यानी सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन में मौजूद है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको वैल्यू नज़र आ रही है। यानी यू कैन से दैट कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है नॉन मेटल्स में एज़ कम्पेयर टू मेटल्स जो है वो ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि जो मेटल्स हैं उनमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं उनमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नॉन मेटल्स ही रखते हैं और हमें इस बात का भी टोटली इस बात का इल्म है, पता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन लवर्स और वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपरली गेन करते हैं। तो अब हम जो इस टॉपिक को लेकर इंफॉर्मेटिव बातें जो है क्या करेंगे वो ये है कि वी विल कम टू नो दैट कि ये जो है एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इससे हमें इस बात का प्रूव होता है क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल अगर अच्छा आ रहा है इट मीन्स दैट कि दे लव इलेक्ट्रॉन्स और इनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है यानी कि दे डोंट लिटरली लाइक दैट मच गुड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फिर अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं क्योंकि दे यूजुअली गिव इलेक्ट्रॉन्स। जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स जो दूसरों को देंगे तो वो जो है दूसरे रिड्यूस हो जाएंगे, तो डेफिनेटली दे विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड द गाइज जो कि पॉजिटिवली हैं द पॉजिटिव गाइज आर एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस। और जो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहे हैं दे आर एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स। So we really have to remember all these kind of things और नो डाउट इसमें भी ये जिंक भी शामिल है। और इसके अलावा जो है हम इनकी एप्लीकेशन की बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की जो है वो क्या एप्लीकेशन है। सो देयर आर बंच ऑफ सीरीज़ इन ऑन द पेज नंबर 299 और ऑन द पेज नंबर
300। उसके बाद हम कुछ बैटरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देंगे और उसमें लेड एक्यूमुलेटर इज़ ऑन द टॉप, उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग को एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद अल्कलाइन बैटरीज़ हैं, फिर कुछ सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज़ हैं, उसके बाद निकल कैडमियम बैटरीज़ हैं, और ये हमारे फिर जो फ्यूल सेल्स हैं, ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।